ये पिक्चर्स जो हैं वो मैंने ही अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी। किसी ने लिखा हुआ था बटन बंद करने से बीवी तो नहीं बन जाती। उस पे लिखा हुआ था कि मैं बाबर आजम की गर्लफ्रेंड हूँ। लड़की ने सर पे ऐनक लगाई हुई है, साइड बैग पहना हुआ है, पजामा टी शर्ट पहना हुआ है। वो ऑब्वियसली उसके साथ डेट मारने तो जा नहीं रही होगी। इतनी इज्जत से बात करते हैं, वो इतनी तमीज से बात करते हैं। ही इज सो रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स फीमेल्स। अच्छा, इस पिक्चर के बाद आपकी फिर फॉलोइंग इंस्टाग्राम के ऊपर बढ़ी? गुज़िश्ता दिनों एक तस्वीर बाबर आजम की सोशल मीडिया पर, फिर मीडिया पर भी गई है, तो खासी देखी गई है और उसमें बहुत बातें हुई हैं कि ये बाबर आजम क्या कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे थे, तो वो किनके साथ थे, ये तो आपने देखा, लेकिन वो जिनके साथ थे आज वो हमारे साथ है जी अबीहा साहिबा। अबीहा साहिबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? आप खैरियत से हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। आप कैसे हैं? सॉरी। बिल्कुल खैरियत है, अल्लाह का शुक्र है। किस तरह से आप देख रही हैं जी कि जो एक तस्वीर आई आपकी और बाबर आजम की, और वो क्या है, लोग जानना चाह रहे हैं। वो कि कुछ चीज़ें क्लियर हुई, पता चला, लेकिन वो क्या था? शूट था, मेकअप था, क्या था? कोई एड शूट हो रहा था, क्या हो रहा था? और आपको पता है बाबर इज द सेंसेशन ऑफ पाकिस्तान, तो उनका शूट था। I was assigned because I'm a celebrity makeup artist and stylist. So I was assigned as his personal stylist and makeup artist and hairstylist and dress stylist, everything. और apparently ये pictures जो हैं वो मैंने ही अपने Instagram पे post की थी, जो जनवरी में वायरल हुई हैं। हाँ, तो ये उसका, तो आपको कोई अभी आगे आपसे पूछते हैं, जो इस तस्वीर के पोस्ट करने के बाद जिस तरह से लोगों ने बातें की, कमेंट्स किए, क्योंकि आपको पता, जैसा कि आपने कहा कि खुद भी कहा कि वो बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, तो कमेंट्स में आपने पढ़े कमेंट्स, कैसे आपको लगा? और सबसे दिलचस्प कमेंट जिसको पढ़ के आपने खुद भी बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुए हो? कुछ तो पढ़े थे, इतना टाइम नहीं था कि सारे पढ़ सकूं, लेकिन कहीं पे एक में लिखा हुआ था कि ये वही लड़की है जिससे बाबर शादी कर रहे हैं। अच्छा। किसी ने लिखा हुआ था बटन बंद करने से बीवी तो नहीं बन जाती। बहुत ही फनी कमेंट्स थे, कुछ तो बहुत फनी थे। कुछ एक ने लिखा था ये भाभी हमें कबूल नहीं। तो कुछ फनी थे, लेकिन देखें कोई भी चीज बहुत ज्यादा हो जाती है ना तो बहुत ओवरवेलमिंग हो जाती है। आई हैव अ वेरी बिजी शेड्यूल, आई डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दिस। अब मेरा काम ये है, मैंने इस तरह बाबर आजम के साथ, सलमान खान से लेकर अनिल कपूर तक सबके साथ काम किया, जुनैद खान, शरियार मुनव्वर, अली जफर, सबके साथ। ये मैं आपको मेल सेलिब्रिटीज बता रही हूँ। अगर मैं फीमेल्स की बात करूँ तो एक खास बॉलीवुड से लेके एक खास पाकिस्तानी तक सबके साथ काम किया। तो कभी वो तो वायरल नहीं हुई। अच्छा, फिर ये सवाल आता है कि जब आपने इतने बड़े नाम लिए, अभी आप कुछ खवातीन के भी नाम बताएंगे, फीमेल जो आर्टिस्ट हैं या मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले, उनके साथ भी काम किया, वो वायरल नहीं हुई, ये वायरल होगी। आपने देखा कि ये क्या हुआ है? I feel ये caption was the one which was catchy. एक तो because unfortunately जो caption थी पप्पू की बेटी, who is she? You know? That was the question mark was making people attract towards that post. सबसे पहले जब मुझे पहली मीम आई, मुझे खुद को बड़ी फनी लगी। I was working, I was busy, I didn't get into it, and I'm not the kind of person, वैसे भी naturally जो एक बंदा होता है ना जो ऐसी छोटी मोटी चीज़ों से बॉदर हो, मैं I don't care। तो पहली मीम आई तो मैंने सबसे पहले अपनी फैमिली के ग्रुप में भेजी, देखें क्या हो रहा है, बिकॉज पेरेंट्स थे, मेरा हस्बैंड, मेरे बहन भाई, सबको मैंने दिखाया कि ये देखिए। इट वाज फनी। उस पे लिखा हुआ था कि मैं बाबर आजम की गर्लफ्रेंड हूँ, एक्स गर्लफ्रेंड, स्पेशली एक्स गर्लफ्रेंड, और उसने कोई आईफोन लेके दिया मुझे, और आईफोन इनसे पूछ के लेके दिया था ना मुझे उन लोगों ने, उसने दुबई में। खैर एनीवेज, मैंने वो आर्टिकल खोला बिकॉज मैं बड़ी क्यूरियस थी, बिकॉज अब बात हो रही थी मेरी पर्सनालिटी, दे वर टॉकिंग अबाउट माय कैरेक्टर नाउ। अब पहले से मैंने पप्पू की बेटी जहाँ लिखा हुआ था, नीचे जाके लोगों ने मुझे कमेंट किया होता था शी इज अ वेरी नोन स्टाइलिस्ट इन दुबई, और मेरा नाम टैग किया हुआ था, तो मैंने नीचे जाके कमेंट किया कि इट्स मी, मिस्ट्री सॉल्व्ड।
तो उसके बाद आधे घंटे बाद एक और मीम बन गई, इट्स मी, दैट्स मी, द गर्ल विद बाबर आजम रिवील्ड हरसेल्फ। क्या मीडिया है हमारा कसम से। खैर एनीवेज, उसके बाद मैंने जब जाके वो वाला आर्टिकल खोला जिसके अंदर मैं बाबर आजम की एज पर आर्टिकल एक्स गर्लफ्रेंड थी, उसके अंदर लिखा क्या हुआ था कि बाबर आजम की हाइट क्या है, उनने क्रिकेट कब ज्वाइन किया था, उनका क्रिकेट स्टाइल क्या है, एंड ब्ला ब्ला ब्ला, सिर्फ ये डिटेल्स। एंड आई गॉट सो इरिटेटेड बिकॉज आप किसी की कैरेक्टर एसेसिनेशन कर रहे हो, आप किसी की कैरेक्टर को पॉइंट कर रहे हो। बाबर आजम नजर आ रहे कि सूट में हैं और पूरे तैयार हैं, और साथ में एक लड़की ने सर पे ऐनक लगाई हुई है, साइड बैग पहना हुआ है, पजामा टी शर्ट पहना हुआ है, वो ऑब्वियसली उसके साथ डेट मारने तो जा नहीं रही होगी। तो मतलब लेकिन हमारे मीडिया का कोई लॉजिक नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अच्छा ये बताइएगा कि इस पिक्चर के वायरल होने के बाद कोई बाबर से आपकी बातचीत हुई है? नहीं, बाबर से मेरी क्यों बात होनी है, वो मेरे क्लाइंट हैं, वो आएंगे दुबई में जी अभी की बात है। लेकिन हाँ जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरी बाबर के भाई से जरूर बात हुई थी, मैंने उनको मीम भेजी, उन्हें मुझे आगे से गूगल की एक पिक्चर भेजी, हमने कहा व्हाट इज दिस, लाइक दैट इज इट, खत्म हो गई बात। नहीं देखिए मेरी बात सुना, आई एम श्योर बाबर मीडिया में ज्यादा रहते हैं, वो ज्यादा फेम में रहते हैं, उनको ज्यादा पता होगा, और उनको पाकिस्तानी मीडिया का ज्यादा पता होगा क्योंकि वो पाकिस्तान में रहते हैं। मैं 10-11 साल से दुबई में रहती हूँ, तो मुझे खास कोई पाकिस्तानी मीडिया का पता नहीं है, लेकिन इट वाज अ वेरी लो ग्रेड थिंग दे कुड हैव डन। एंड देखें, यूज करें, आई एम नॉट सेइंग कि ना यूज करें, लेकिन पॉजिटिविटी में भी तो यूज हो सकती है ना चीजें। बाबर हिमसेल्फ इज अ वेरी रिस्पेक्टफुल पर्सन। आप मैंने उसके साथ काम किया है सुबह से लेकर शाम तक, वो इतनी इज्जत से बात करते हैं, वो इतनी तमीज से बात करते हैं, ही इज सो रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स फीमेल्स एंड मेल्स एंड वेरी प्रोफेशनल। तो आप देखें, सिर्फ मेरी कैरेक्टर एसेसिनेशन नहीं है, मेरे कैरेक्टर पे बात नहीं, हमारे प्राइड ऑफ पाकिस्तान एट द मोमेंट, बाबर इज प्राइड ऑफ पाकिस्तान, उनके बारे में भी तो बात की है, गलत बात है ना। अच्छा ये बताएगा कि ये कुछ शूट बता सकते हैं आपके, ये कब हुआ था, ये वर्ल्ड कप के बाद या जब उससे पहले? वर्ल्ड कप के बाद, ये 15 हमने शूट हमारा हुआ था 15 नवंबर को। ठीक है ठीक है। और अच्छा, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पिक्चर पोस्ट की थी 26 नवंबर। ठीक है ठीक है। अच्छा इस पिक्चर के बाद आपकी फिर फॉलोइंग इंस्टाग्राम के ऊपर बढ़ी? हाँ जी, जितने ट्रक ड्राइवर थे और जितने लड़की फॉर्म थी, सबने फॉलो कर ली। बड़े इनबॉक्स मैसेजेस आए हैं मुझे हमारी कॉम की तरफ से, बहुत मैसेजेस आए हैं। अब जाके थोड़े ठंडे हो गए हैं, लेकिन क्योंकि मैं रिस्पॉन्ड किसी को नहीं करती, लेकिन बहुत मैसेजेस आए हैं। अच्छा, शुक्र मैं ये करती हूँ कि मैं खुद या मेरी फैमिली इस तरह की नहीं है जो इन चीजों को माइंड करें या इसकी बिग डील बनाया है। बिलोंग टू अ वेरी एजुकेटेड फैमिली एंड किसी को फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूं, मैं खुद पर्सनली ये सोच रही थी कि अगर कोई फैमिली की लड़की लड़ झगड़ के इस प्रोफेशन में आई हो और उसकी पिक्चर्स इस तरह निकल जाए, वो अनमैरिड हो और यू नो, तो उसका तो करियर खराब हो गया ना, शी इज डन। तो थोड़ा सा हमारे मीडिया को ना सोच के करना चाहिए, जिम्मेदारी। अच्छा मैं ये बताइएगा कि ये जो एक दिन आपने बाबर के साथ काम किया, आपने बड़ा उन्हें एक प्रोफेशनल और पेशेवर शख्स पाया जो कि के साथ लोगों के साथ पेश आते हैं। मेकअप में उन्होंने कोई अपनी मर्जी करने की कोशिश की थी कि ये इसको इधर से कर दें, इसको इधर से कर दें, या जो उनको आपने कहा? कुछ भी नहीं, बल्कि मैंने उनकी जैकेट भी फिक्स करने के लिए कहती थी 1 मिनट रुकेगा, मैं बिकॉज कैमरे के पीछे ऑब्वियसली मैं देख रही थी, वो नहीं देख रहे थे, तो आप रुके, मैं आ रही हूँ। फिर मैं जैकेट फिक्स करनी या बाल फिक्स करने या मेकअप में तो मेरा ख्याल है उनको टचअप करने की भी जरूरत नहीं पड़ी थी, बस हल्का सा जो कंसीलर वगैरह लगाया था वही जरूरत थी। ऑब्वियसली वो स्टाइल में खेलते हैं, तो आपको भी पता है कि कैमरे के सामने आने के लिए थोड़ा सा टचअप करने की जरूरत होती है। बट ही वाज अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, बहुत मजा आया काम करके।